अध्याय 19 गुरुचरण से मुलाकात। मैं सुब्बन शास्त्री व वल्लभेश्वर शर्मा ये दंपत्ति श्रीपाद जी की लीलाओं को मनन कर रहे थे। इतने में उनका दूर का रिश्तेदार लिंगण शास्त्री उनके घर आए, जो वेद वेदांग पारंगत थे। लिंगण शास्त्री इस तरह कहने लगे कि मैं पितृतर्पण देने पाद गया क्षेत्र पीठिकापुर आया था। मेरे दादाजी कर्मिष्ठ ब्राह्मण एवं धनवान होते हुए भी बहुत कंजूस थे। शास्त्रों में लिखे हुए आपद धर्मों तथा सूक्ष्मों को कुतर्क से अपने अनुकूल समन्वय करते थे। पितृदेवताओं की तृप्ति के लिए किए जाने वाले दशविध दानों के आगे यथाशक्ति का उपसर्ग लगाकर वक्र रूप से उसकी व्याख्या करके बहुत कम खर्च से काम चलाते थे। शास्त्र कर्म आदि सिर्फ नाम के वास्ते करते थे। उनका तर्क यही था कि हालांकि शास्त्र कर्मों में श्रद्धा की जरूरत होती है, न बेकार में खर्च बढ़ाने की। वह मौका मिल गया सोचकर भोक्ता पेटू की भांति खाते ही जाते हैं, जिससे शायद अपने घर का दिवाला निकल सकता है आदि सोचकर बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। उनका समय पूरा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिता भी उनके पदचाप पर ही चलते थे। काल ने उन्हें भी ग्रास लिया। मैं तो अपनी हैसियत से न ज्यादा न कम, बल्कि यथाशक्ति जैसे शास्त्रों में कहा उसी प्रकार पितृ देवताओं के तर्पण आदि करता आया हूं। इतने में हमारे घर में बिना वजह के झगड़े होने लगे, जिससे सुख व शांति नामो निशान तक मिट गई। रिश्तेदार और मित्र जो कि परम शांत स्वभाव वाले थे, हमारे घर में कदम पड़ते ही रौद्र स्वभाव वाले परिवर्तित होकर झगड़ा करने पर उद्यत होते थे। घर घर नहीं बल्कि झगड़ों का अड्डा लगता था। मेरी पत्नी मुझसे रूठकर मायके चली गई। मैं सो रहा था, तब मेरा बेटा छाती पर बैठकर दोनों हाथों से मेरा गला घोटने का प्रयत्न कर रहा था। मेरी बहू, तुम्हारे उम्र वाले कई लोग कब्रिस्तान पहुंच गए, पता नहीं तुम्हारी बारी कब आएगी आदि बहुत कड़वी बातें मुझे सुनाते थे। बेटी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बोलती थी कि वो किस जन्म में कितना पाप कर्म इकट्ठा करके वजह से मुझ जैसे कंगाल की पुत्री पैदा हो गई। मेरा दामाद घुटकी देता था, हमारे घर में अच्छे नौकरों की कमी है, हट्टे खट्टे हो। हमारे घर में झाड़ू पोंछा, गो सेवा, जरूरत पड़ने पर ब्राह्मणार्थ जाकर तिलदान ग्रहण करना आदि कर सकते हो ना। हम भूखे रहकर भी तुम्हारे लिए बकासुर भोजन तैयार रखेंगे। तुम ही खाना बनाकर पहले अपना पेट भर निगलने के बाद यदि बचा कुचा कुछ हो तो हमें खिलाना। मुझे ऐसा व्यंग बाणों के कड़वा घूंट पीना पड़ता था। मेरी जिंदगी मानो कंटकों पर चलना जैसे हो गई थी। प्रत्येक जीव को जीने की चाह व रुचि होती है, माधुर्य का आभास होता है। मेरा जीवन तो निस्सार हो गया। आत्महत्या करना चाहता था, किंतु मरने के बाद पिशाच जन्म की प्राप्ति के डर से पीछे हटता था। मैं ये स्पष्ट रूप से समझ गया कि मेरे मरने के बाद शास्त्रों के अनुसार मेरे अंत्येष्टि संस्कार होने वाला नहीं। एक दिन मैं अपने घर की गौशाला में जो काम सौंपा गया था वो पूरा करके खाने के लिए उद्यत हो गया। मेरी बहू ने मुझे बासी खराब खाना दिया, जिसपे कीड़े भी पड़े थे। मैं बहुत काम करके थक गया, ऊपर से भूख की पीड़ा सताने लगी। आंसू बहाए उतने भी ताकत मुझ में नहीं थी। कीड़ों से बदबू से भरा खाना नहीं खा सका, खाने के बगैर नहीं रह सकता। अति दीनहीन स्थिति में मुझे ये आशंका होने लगी कि ये दुनिया, लोग, ये रिश्ते नाते, ये सब सच है क्या, या कोई इंद्रजाल महेंद्र जाल है। मन तो सोचने की शक्ति खो बैठा और मैं स्तब्ध हो गया। ऐसी विषम स्थिति में एक अवधूत ने मुझे दर्शन दिया। करुणा रस उनकी आंखों से महाप्रवाह की तरफ बह रहा था। उस करुणा मूर्ति को देखते ही मैं बालक की तरह हुमक हुमक रोने लगा। उनके चरणों पर गिरकर उन्हें अपने सीने से लगाया। उन्होंने अपने दिव्य हाथों से खाने को छुआ तो वो गायब होकर थाली में हलवा आया। वे उसमें से थोड़ा चख कर बाकी मुझे खाने के लिए बोले। मैंने भरपेट खाया। शरीर में फिर से ताकत और लचीलापन आ गया। अवधूत मुझे सब्बल से उत्तर पूर्व का कोना खोदने के लिए बोले। लगभग 6 फुट गड्ढा खोदने के बाद 2 कुत्तों के कंकाल मिले। मैंने उनको बाहर फेंक दिया। अवधूत मेरे पास के कलफ उस गड्ढे में डालने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। तब अवधूत ने विवरण दिया। मैंने तुम्हें पिशाच बाधा से निवृत्त किया, तुम्हारे घर की स्थल शुद्धि हो गई,
क्रमशः हालत सुधर जाएगी। पीठिकापुर जो बाध गया क्षेत्र कहलाता है, वहां से तुम्हारा बुलावा आया, तत्काल तुम रवाना हो जाओ। तुम्हारे लिए उचित प्रबंध भी किया गया है। हम फिर पीठिकापुर में मिलेंगे। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे उनसे ही मैं घर से रवाना हुआ। वे थोड़ी दूर गया नहीं, शाम होने को आई। एक आम के बगीचे से गुजर रहा था। उस बगीचे का मालिक नरसिंहप्पा, इसने मुझे बुलाकर मेरी अच्छी खातिरदारी की, खाने हेतु मधुर फल दिए। मेरी आत्मा ठंड हो गई। उस रात वही ठहरने की बहुत उन्होंने विनती की। मैं मान गया। सुबह उठकर नहा धोकर निकला तो मुझे नए वस्त्र एवं दक्षिणा देकर विदा किया। जैसे अवधूत ने कहा उसी तरह होते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तब उस किसान मेरी शंका मिटाते हुए कहते हैं, आर्य, कल दोपहर एक अवधूत मेरे सपने में दर्शन देकर बोले कि शाम को एक सद्ब्राह्मण पैदल तुम्हारे बगीचे से होता हुआ जाएगा। उससे अच्छी मेहरबानी और उस पर अच्छी मेहमानदारी करके वस्त्र दान दक्षिणा तथा मीठे आम देना। आमतौर पर दोपहर के सपने फलित नहीं होते, परंतु उसे झूठ साबित करता हुआ मुझे आपका दर्शन भाग्य एवं सेवा करने का अवसर मिला। मैं धन्य भाग हो गया। मैं समझ गया कि अवधूत साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अतीव शक्ति संपन्न कोई है। मैं वेदों के रुच पाठ करता हुआ निकला। नए वस्त्र पहनकर वेद पाठ करता आगे बढ़ा तो मेरे नस नस में विद्युत बह रहा था, जिससे मुझे अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। मेरे पीछे से कोई वेद पंडित जल्दी जल्दी मेरी ओर आ रहा था। वो वेद की सावित्रीपन्न का पाठ कर रहा था। मैंने भी उसके साथ सुर मिलाया। उसने सावित्रीपन्न के बारे में मुझे बताया। सावित्रीपन्न बहुत महत्वपूर्ण है। त्रेता युग में भरद्वाज महर्षि ने सवित्र काठक चयन किया, वो भी पीठिकापुर में। तब का दिया हुआ वचन निभाते हुए श्री दत्त प्रभु पीठिकापुर में श्रीपाद वल्लभ के रूप में उद्भव हुए। वेद प्रभु सम्मित है। हालांकि वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को, वेद अध्ययन करने का अधिकार सर्व वर्णों को दिया गया। ब्राह्मण श्री कृष्ण को पूजते थे और श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों के चरण धोकर उस पानी अपने सर पर प्रोक्ष करते थे। तुम बहुत भाग्यवान हो। पीठिकापुर से तुम्हें बुलावा मिला। मैंने अपनी उत्सुकता व्यक्त की। आर्य, श्रीपाद श्री वल्लभ कौन है? उनकी महिमाएं मैं सुनना चाहता हूँ। वो विस्तार रूप से श्रीपाद जी के बारे में बोलने लगे। वत्स, उनका दर्शन मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं। वे साक्षात दत्त प्रभु हैं। पीठिकापुर उनकी लीलाओं की भूमि है। पूर्व युग में महान आत्माएं आवश्यकता पड़ने पर प्रायः अवतार पुरुष के साथ साथ अवतरित होते थे। पिछले युग में सुशीला और विष्णुदत्त नामक दंपत्ति रहते थे। सुशीला अपनी साधना प्रक्रिया में अनसुया मां से तादात्म्य स्थिति में प्राप्त करती थी। दत्त जयंती के दिन वो प्रसव पीड़ा अनुभव करती थी, जबकि विष्णुदत्त अपनी साधना में अत्रि महर्षि से तादात्म्य स्थिति प्राप्त करता था। और ये तादात्म्य स्थिति जो है वो न भौतिक है, न प्राकृतिक, मन या बुद्धि को गोचर होने वाला भी नहीं। ये तो देव रहस्य है, वाक के परे है, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वे ही वर्तमान समय में सुमति महारानी और अप्पल राजू शर्मा के पुत्र रूप में प्रकटित हुए। वे अपने तपोबल से श्रीपाद को अपना पुत्र प्राप्त कर सके। वे कृष्ण यजुर्वेदी, आपस्तंभ सूत्र एवं भारद्वाज गोत्रिक है। पूर्व युग के लाबाद महर्षि नामक एक वैश्य मुनि, जो श्री माता के वासवी कन्या का अवतार में भास्कर आचार्य थे, वे ही अब सुमति महारानी के पिता है। तुम पीठिकापुर में उन पुण्य दंपत्ति का दर्शन कर सकते हो। अभी जो तुम्हें मेहमानदारी करके नए वस्त्र दक्षिणा आदि दिया, वो किसान पीठिकापुर के वेंकटप्पा श्रेष्ठी के पिता सुब्बरामय्य श्रेष्ठी के यहाँ पिछले जन्म में मजदूर था। सुब्बरामय्य श्रेष्ठी जैसा परम पवित्र व्यक्ति के घर में भोजन किया। उस महापुण्य हेतु इस जन्म में भूस्वामी पैदा होकर सुख और शांति की जिंदगी बिता रहे हैं। पीठिकापुर में वेंकटप्पा श्रेष्ठी और नरसिंह वर्मा श्रीपाद के अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें श्रीपाद पर वात्सल्य भक्ति ज्यादा है। मैंने अपना संदेह प्रकट किया। आर्य, कर्म बंध बहुत ही संक्लिष्ट बंधन है, ये मैं जान गया। कहा गया है कि यज्ञ के अवसर पर यदि पवमान घड़ा टूट गया तो उस घड़े के साथ साथ ऊर्ध्वयु का सर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज के जमाने में यज्ञ किए जा रहे हैं, भूल से पवमान घड़ा टूट गया तो भी ऊर्ध्वयु को कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है?
वेद शास्त्रों में चर्चित शुभ या अशुभ पहुंचाने वाले विषय घटित नहीं हो रहे, इसलिए नास्तिक वेद शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। उस महात्मा ने उत्तर दिया, वत्स, आज के जमाने में किए जाने वाले यज्ञों के पवमान घड़ों में विद्युत आदि प्राणहारक पदार्थ नहीं। इतना ही नहीं, जो ऊर्ध्वयु यज्ञ का निर्वहन करता है उसे उच्च स्तरीय साधक होना चाहिए। उसमें योगाग्नि ज्वाजल्यमान रूप से प्रस्फुटित होनी चाहिए। वही योगाग्नि पवमान घड़ों में विद्युत उत्पन्न करती है। यदि महायोगी ऊर्ध्वयु बनकर यज्ञ करता है तो फल प्राप्ति तुरंत मिलती है और लोक कल्याण होता है। इसके विरुद्ध नाम मात्र किए जाने वाले प्रक्रियाओं से वे फल नहीं मिलते जो वेद शास्त्रों में कहा गया। यज्ञ यागादि कर्मों में दिए जाने वाले दक्षिणा में जैसे कि 16, 116, 1116 इस संख्याओं में भी निगूढ़ अर्थ है। गोत्र पिता में संबंधित है। जब तक सृष्टि रहती है तब तक यह स्थिति स्थायी रहती है। सापिंड माता से संबंधित है। यह धर्म 7 पुरुषों के बाद निवृत्त होता है। विवाह के 2 फल है, पुत्र और धन। इस दोनों की प्राप्ति के लिए स्त्री रूपी अग्नि का होना अति आवश्यक है। श्रीपाद जो गुण भेद व कुल भेद गणना नहीं करते, वे भावाद्वैत बोध कर रहे हैं, बल्कि कर्माद्वैत नहीं। आदि शंकराचार्य की तरह श्रीपाद में निष्पक्ष है। आदि शंकर जी ने हमें विद्या को सत्वगुण प्रधान ब्राह्मणों को न सीखते हुए रजोगुण प्रधान बल्कि परोपकारी ताड़ी जमा करने वाले गौड़ कुलोजों को सिखाया। इसी तरह श्रीपाद भी जाति, मत, वर्ण व आयु पर ध्यान दिए बिना भक्तों की क्षमता के अनुरूप अपने अनुग्रह दिखाते हैं। यदि आदि शंकर जी हेम विद्या ब्राह्मणों को उपदेश किया होता तो वे लोभी होकर धन व्योमोह के भंवर में फंसकर अभी तक स्वधर्म के अनुष्ठान भूला हुआ होता। मन, बुद्धि, अहंकार तथा भूमि आदि पंच तन्मात्रा आदि 8 को जड़ प्रकृतियां कहते हैं। चित्त प्रकृति को जो भी जुड़ाए तो ये 9 हो जाते हैं। 1 चित्त प्रकृति का, 2 से 9 तक की ये 8 संख्याएं जड़ प्रकृति के 0 ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। 0 सहित 9 संख्याएं से उत्पन्न गणित प्रकृति के कार्यकलापों को अर्थात सृष्टि का प्रतीक है। श्रीपाद जी मजाक मजाक में 2 चौपाती देव लक्ष्मी कहकर 2 चपाती की भिक्षा मांगते थे। ये 2498 संख्या सूचित करता है। ये हमने पिछले अध्याय में देखा ही है। उनकी प्रत्येक गति में व प्रत्येक बात में कई अर्थ निक्षिप्त रहते हैं। 2 संख्या सृष्टि के समस्त द्वंद्वों का, 4 संख्या स्थूल सूक्ष्म कारण व महाकारण शरीरों का संकेत करती है। किसी भी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होने वाला ब्रह्म तत्व का चिन्ह 9 संख्या है, तो 8वीं संख्या महामाया को सूचित करता है। श्रीपाद जी अर्धनारीश्वर है। श्रीपाद के विराट स्वरूप, मैं गणपति शास्त्री पेनुगुंडा ग्रामवासी हूं, जो बृहदशिला नगर नाम से जाना जाता था। मैं वेदाध्ययन करके वायसपुर अर्थात आज का काकीनाडा अग्रहार गया। मैं गुरु की सेवा करता हुआ वेद सीख रहा था। घर के निकट हमारे गुरुदेव के खेत था। गोगण भी बहुतायत थी। मैं गायों को चराने खेत लेके जाता था। एक दिन ग्वाले के भेष में दिव्य रोशनी से प्रकाशित 10 साल का लड़का हमारे खेत में आया। वो जनेऊ पहना था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो ब्राह्मण होगा, पर रूढ़े करने हेतु उससे ही पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं ही हूं जिसमें समस्त तत्व निक्षिप्त हैं। हालांकि मैं तो मैं ही हूं, सभी चीजों का उद्गम स्थान भी मैं ही हूं। मेरे ब्राह्मण चिन्ह देखकर तुम मुझे ब्राह्मण समझो तो गलती नहीं, लेकिन वो तथ्य तो नहीं। मेरे क्षत्रिय लक्षण देखकर क्षत्रिय समझो तो वो भी असत्य नहीं, परंतु वो सत्य तो नहीं। वैश्य लक्षण देखकर वैश्य मानेंगे तो वो पूरा सत्य नहीं, पूरा असत्य भी नहीं। या तो शूद्र समझो या चंडाल, ना सही है ना गलत। मैं सभी परिमितियों से परे हूं। सत्य का आभास या असत्य का आभास देने वाले प्रत्येक विषय से मैं अतीत हूं, आधारभूत हूं। मैं ही परम सच हूं। मेरा धर्म परम धर्म है जो सभी धर्मों से परे है, और आधारभूत भी मैं ही हूं। मेरा तत्व परम प्रेम तत्व है। सृष्टि के सभी प्राणियों में उपस्थित प्रेम तत्वों से बहुत दूर पर होते हुए भी उन सब का आधारभूत रहता हूं।
तुम मुझे पुरुष समझो तो मैं स्त्री की तरह, यदि स्त्री समझो तो पुरुष की तरह व्यवहार करता हूँ। हाँ, यदि अर्धनारीश्वर समझो तो मैं साबित करता हूँ कि वे दोनों रूप व्यक्त होने से पहले जो मन व वाक से अगोचर दिव्यानंद तत्व था, वो मैं ही तत्व हूँ। इतना विलक्षण है मेरा व्यक्तित्व, मेरे बारे में क्या जान पाओगे। मुझे ये सभी बातें तेज बुखार से पीड़ित रोगी के संधि प्रलाप जैसे लगा। पित्त ज्यादा होकर अक्सर लोग ऐसे ही अनाप शनाप बकते हैं। मेरे मन की अवस्था ताड़ कर वो मुझसे कहने लगे, मैं अभी अभी शनीश्वर से बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा, आप तमाशा देखो तो सही, मैं इस गणपति शास्त्री को कितने कितने अजीबोगरीब बंधनों से उलझाकर कैसे पीड़ा पहुंचाता हूं। जिसका प्रत्युत्तर में मैंने कहा, इसका कर्मफल तो मैं दूध के रूप में ग्रहण करने वाला हूं। तुम उसे किसी तरह के बंधनों में नहीं उलझ सकते। ये बात सुनते ही मैं बेचैन हो गया, क्योंकि ठीक उस समय मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी बहुत बुरी दशा चल रही थी। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था कि उस ग्वाले की एक गाय के पास जाकर पूछा, गायत्री मुझे भूख लगी, दूध पिलाओगी? सर हिलाकर गायत्री ने हाँ का संकेत दिया। उसका थन भर आया और दूध की धाराएं बहने लगी। उसने तृप्ति से दूध पिया। वास्तव में वो गाय बांझ थी, फिर भी ग्वाले को दूध दिया। ये सब देखकर मेरा जी घबराने लगा। ग्वाला आराम से आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसके साथ 10 साल की लड़की थी, जो किसान की लड़की जैसे लग रही थी। उन दोनों की जोड़ी नयनांधकर व नयन मनोहर थी। उनके सरस सल्लाप, हाथ से भरा हुआ सरस वार्तालाप देखकर ऐसा लगा कि इस जोड़ी को देखता ही रहूं। इतने में श्रेष्ठ जी अपने बग्गी में से उतरे। उनके साथ दिव्य आभा से समावृत 10 साल का लड़का भी था। बाद में पता चला कि वही श्रीपाद श्री वल्लभ है। उस जमीन को श्रेष्ठी ने अपने स्वर्गीय पिता के यादगार में हमारे गुरुदेव को भूदान के रूप में दी। उस जमीन के ठीक बाजू में उनकी बहुत बड़ी जमीन थी। अपनी जमीन देखने श्रेष्ठी जी को प्रायः पेटिकापुर से वायसागर आना था। श्रेष्ठी जी ग्वाला और उस लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। ग्वाला देखने में लगभग श्रीपाद जैसा ही था। श्रीपाद ने अपने नाना जी से पूछा कि क्यों इतना हैरान हो रहे हैं। उन दोनों के वार्तालाप कुछ इस प्रकार थे, वत्स उन दोनों को देखो, कितना मनमोहक नजारा है। दर्शक और दर्शित नजारा एक ही है क्या? सोनू बेटा, इतनी गहरी वेदांतिक बातें मेरी समझ में नहीं आती। नाना, इसमें वेदांत की बात कहाँ से आई? कहते हैं कि श्रीहरि भी अपने असीम मायागति देखकर खुद को आश्चर्यचकित हो बैठे। ये सृष्टि नवरसों से भरी हुई है। अद्भुत दृश्यों की रचना भी सृष्टि का एक नियम है। वहां 2 है, यहाँ 1। द्वैत सच है या अद्वैत? क्या मैं एक हूं या 2 या अनेक? सोचकर बताओ। श्रीपाद की इन बातों से श्रेष्ठी जी दुविधा में पड़ गए कि कई ग्वाला और वो लड़की दोनों श्रीपाद की सृष्टि तो नहीं। श्रेष्ठी जी की ठोड़ी पकड़कर श्रीपाद बोले, नाना जी शक क्यों? जब तक आपके वंशज मुझे भूलेंगे नहीं, तब तक मैं और मेरी शक्ति अदृश्य रूप में आपके जमीनों में विचरण करते ही रहेंगे। आपके घर में साधकों को हमारे कदमों की आहट सुनाई देगी। अनघा समेत अनघ दत्तात्रेय अपना अर्धनारीश्वर रूप गोप्य रखकर अवधूत रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में आपके सामने खड़ा है। जब मैंने सुमति माँ को पहले दर्शन दिया, उनसे निश्चित रूप से कहा कि पुत्र रूप में जन्म लेने के बाद हरगिज मेरी शादी की कोशिश नहीं करना। इसके विरुद्ध करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम राजर्षि हो और अपने निष्कल्मश भक्ति से मुझे बंदी बनाए हो, इसलिए अनघा सहित अनघ स्वरूप तुम्हें दिखाया। मेरे समक्ष में कारण के बिना कार्य होते ही नहीं। सृष्टि के विधान निराले और अनोखे हैं। कर्म, उनके फल, उनका कहाँ कब होना आदि का निर्णय मैं ही करता हूँ। मेरी चर्चाओं, लीलाओं तथा महिमा से मूढ़ जनों का ज्ञान बोध करना मेरे अवतार के लक्ष्यों में एक है। इतना बोलकर हमारे देखते ही देखते वे रोशनी में परिवर्तित होकर आम के पेड़ की तरफ गए। वो लड़की और ग्वाला भी कांति पुंज के रूप में उनमें लीन हो गए। हालांकि बिना मौसम के पेड़ पर आम आना असंभव बात है, परंतु उस आम के पेड़ पर एक आम था। श्रीपाद ने उसे तोड़ा। पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू था, उनके छूते ही आम पक गया। जैसे माँ प्यार से अपने शिशु को भोजन या मधुर पदार्थ खिलाती है, ठीक उसी तरह श्रीपाद ने श्रेष्ठी को आम खिलाया।
श्रेष्ठी जी आम खाते खाते छोटे शिशु की तरह हुमक हुमक कर रोने लगे। श्रीपाद की माँ की ममता हजारों माँ के प्यार से भी बढ़कर है। जब उनकी आंखों से करुणा व ममता बरसती है तो वे साक्षात त्रिशक्ति स्वरूपिणी अनघा माँ जैसे लगते हैं। आम की गुठली श्रीपाद के सामने सीधा खड़ी होकर ऐसी लग रही थी जैसा कोई सेवक अपने प्रभु की आज्ञा के प्रतीक्षा में खड़ा हो। श्रीपाद के हाथ के इशारे से ऊपर कांति रूप में ओझल हो गई। फिर श्रीपाद परमात्मा के बारे में विस्तार रूप से बताने लगे। कुछ लोग तर्क करते हैं कि पहला बीज आता है या पेड़। इन दोनों के अस्तित्व से पहले एक मौजूद है, वही परमात्मा है, जो संकल्प मात्र से बीज में से पेड़ या पेड़ में से बीज उत्पन्न करता है। सप्तर्षि भी उनके संकल्प नहीं समझ सके। मालिन्य सहित परमात्मा जीवी कहलाता है, जबकि मालिन्य रहित जीवी परमात्मा बन जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा में लीन होता है तब उसके पूरे संस्कार सेके हुए बीज के भांति होते हैं। किंतु यदि परमात्मा ने संकल्प किया अपने अंदर विलीन जीवात्मा को फिर से सृष्टि चक्र में वापस लाना है, तो दुनिया की किसी भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हाँ, इसमें फर्क इतना है कि उनमें लीन हुए प्राणी फिर से जन्म लेते हैं तो वे कारण जन्म होकर दैव कार्य संपन्न करते हैं। जन्मांत में फिर से परमात्मा में लीन होते जाते हैं। जो प्राणी उनमें विलीन ना होकर उनके अत्यंत निकट रहना चाहते हैं, वे उस आनंदमय स्थिति में ही कायम रहते हैं। उन प्राणियों को भी परमात्मा दैव कार्यों को निभाने कारण जन्म देते हैं। कालांतर में भी वे अपनी पिछली स्थिति कायम रखते हुए परमात्मा में लीन ना होकर उनके सायुज्य में आनंदमय स्थिति में रहते हैं। जो जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग स्थिति में रखना चाहते हैं, वे प्राणी कारण जन्म प्राप्त होने के उपरांत भगवान से सौंप दिए गए कर्तव्य निभाकर जन्मांत में पिछली स्थिति को बनाए रखते हैं। प्राणियों की इच्छा के अनुसार उन्हें द्वैत स्थिति या अद्वैत स्थिति या विशिष्ट द्वैत स्थिति दी जाती है। इसलिए द्वैत बृहत्तर है या विशिष्टाद्वैत या अद्वैत, ऐसे तर्क में लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। सृष्टि स्थिति लय ये तीनों कार्य हर पल संपन्न होते ही रहते हैं। ब्रह्म विष्णु व रुद्र अपने अपने कल्पांत में परमात्मा की अव्यक्त आनंदमय स्थिति में तादाद में रह जाते हैं। फिर से महासंकल्प के अनुसार जब वे व्यक्त स्थिति में आते हैं तब अपने लिए सृष्टि किए गए नए ब्रह्मांडों में अपने अपने काम जारी रखते हैं। नव व्याकरण पंडित हनुमान आने वाले कल्पांत में ब्रह्म बनेगा। जीवियों को अपने अपने संस्कारों तथा क्षमता के अनुसार विश्व पालना कार्यक्रम में दायित्व दिया जाता है। चूंकि सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है, उनके निर्वहन के लिए विनिमुक्त किए जाने वाली शक्तियां भी अनंत होती है। उन देवता शक्तियों के प्रतिबंधक राक्षस शक्तियां भी अनंत होती है। मुसलमान सगुण निराकार हो अल्लाह कहकर बुलाते हैं। ईसाई सगुण निराकार हो यहोवा, सृष्टि में प्रतिबंधित कुटस्थ चैतन्य को यीशु तथा प्रेम करुणा आदरण आदि अनुग्रह करने वाला दिव्य चैतन्य को पवित्र आत्मा कहकर बुलाते हैं। सभी धर्म मत एवं सिद्धांतों में मैं ही विराजमान हूँ। जीवों को अभिष्ट और अभिरुचि के अनुसार उनसे अपनाए हुए मार्ग और उन स्थितियों के आधार पर पृथक पृथक तत्वों से आभासित होने वाला भी मैं ही हूँ। चूंकि मैं सभी तरह से पूरा आजाद हूँ और साध साध्य से परे हूँ, इसलिए मेरा कोई निर्दिष्ट विधान नहीं। सभी देवी देवताओं के स्वरूप में निक्षिप्त रहकर मैं चकाचौंध रोशनी से विराजमान हूँ। इसलिए उन स्वरूपों के जरिए मैं ही भक्तों के स्तोत्र व पूजा स्वीकार करता हूँ। मैं ही सभी को अनुग्रह प्रदान करता हूँ। कलि पुरुष की माया एक बार खत्म होने से ये ज्ञात होता है कि सनातन धर्म जो सभी मतों का सार है वो मेरा स्वरूप है। साधक बहिर्योग या अंतर्योग से मुझे पा सकते हैं। साधक चाहे बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी, मैं हमेशा उसकी देखभाल करता हूँ। प्यार से मीठी बातें करने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों में भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। मैं ही सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप। नास्तिक को भगवान नहीं का बोध और आस्तिक को भगवान सर्वत्र मौजूद है कि चेतावनी मैं ही देता हूँ। मैं समस्त गुरु स्वरूप हूँ। मैं सत्यलोक, सत्यनाम, गोलोक, महाशून्य आदि साधना स्थितियों में स्वीय प्रकाश से विराजित हूँ। जो निर्मल भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, अपना सारा बोझ मेरे कंधों पर डालकर सर्वस्व शरणागति में आते हैं, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। मैं श्रीपाद हूँ, श्री वल्लभ हूँ। नाना जी, उस अत्यंत प्राचीन युग के अत्रि अनुसुईया का पुत्र ही आज का श्रीपाद श्री वल्लभ हूँ।
भरद्वाज महर्षि को दिया हुआ वचन से बद्ध होकर मैंने पीठिकापुर में जन्म लिया। श्रेष्ठ जी की आंखों में से आनंद के अश्रु बहने लगे। श्रीपाद को कसकर गले लगाकर जो आनंद व तन्मय सृष्टि से अनुभव किया वो शब्द में बयान करना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद जब वो उद्वेग कम हुआ, उसने श्रीपाद से विनती की, वत्स मेरा सूनु बेटा, हमारे वंश गोत्र एवं आर्य वैश्य कुल पर तुम्हारा अनुग्रह बनाए रखना। श्रीपाद ने आशीर्वाद दिया, नाना तथास्तु। ब्राह्मणों को 1, क्षत्रियों के 2, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 वरदान मांगने का हक है। मैंने तुम्हारे 3 वरदान अनुग्रह किए। 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि मेरे नाम पर बापन आर्य के घर में मेरे जन्म स्थान पर श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थान स्थापित होगा। जब आपके श्री बापन आर्य के तथा श्री नरसिंह वर्मा के वंशों में 33 पीढ़ी चलती है, तुम्हारे वंश के 33 पीढ़ी वाला व्यक्ति को निमित्त बनाकर अपने संस्थान को मैं खुद शुरू करूंगा। तुम्हारे वंश के मूल पुरुष मार्कंडेय महर्षि को आदेश देता हूं कि वो प्रत्येक गुरुवार दोपहर में मेरे लिए भोग चढ़ाए और पदार्थ में कुछ हिस्सा किसी न किसी रूप में आकर लेके जाए, जिससे मार्कंडेय गोत्रजों को शुभ की प्राप्ति होती है। आर्य वंशों पर मेरा अनुग्रह है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि उन्हें राज्याधिकार मिले। भविष्य में आर्य वैश्य भारत का प्रभु बनेगा। नाड़ी ज्योति से सूचना पाकर पीठिकापुर आएगा। उसे मेरा अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। फिर नेपाल देश में असंख्याक भक्त मेरे दर्शन करने पीठिकापुर आएंगे। मेरा शासन शीला शासन है। सृष्टि में कोई भी उसे टाल नहीं सकता। नाना जी, मेरा घंटा कई बदलावों से होते हुए मूर्ति की प्रतिष्ठित जगह के नीचे अंतर्गत रहेगा। घंटा पहुंचने का संकेत देते हुए वहां मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। बहुत पुण्यशाली ही पीठिकापुर में स्थापित होने वाले मेरे महासंस्थान का द्रव्य सहाय कर सकते हैं। अमुक जन्म में जो व्यक्ति आर्य वैश्य कुल में पैदा होकर पीठिकापुर से कुछ न कुछ संबंध रखता हो, वो द्रव्य सहाय कर सकता है। अविश्वासी लोग, मूढ़ जन, पंडित होने का घमंड रखने वाले प्रत्येक विषय के लिए प्रमाण पूछते रहते हैं। मेरे चरित्र पारायण से मन्नतें पूरे होंगे। पीठिकापुर में मेरे संस्थान से संबंधित किसी भी अच्छे काम में भाग लेंगे तो उनकी अड़चनें मिट जाएंगी। चित्रा नक्षत्र में जो मेरा जन्म नक्षत्र है, पीठिकापुर में मेरी पूजा करने वाले ऋण बाधा से मुक्त होंगे। कन्या को योग वर से शादी होगी। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं लुप्त होंगी। श्रावण शुद्ध पूनम मेरी बहन श्री वासवी मुझे रक्षाबंधन बांधने का पुण्य दिन है। उस दिन जो भी पीठिकापुर में मेरे सन्निधि में रहता है, चित्रगुप्त उसके खाते में महापुण्य जमा कर लेता है। मैं खुद एक प्रमाण हूं। मेरा चरित्र व मेरी लीलाएं अपने आप में प्रमाण है। सूर्य को सूर्य बताने के लिए क्या किसी प्रमाण की जरूरत है? श्रीपाद की लीलाएं अनितर साध्य है। अगले दिन मैं वल्लभेश्वर दंपत्ति सुबर्ण शास्त्री, लिंगण्ण शास्त्री श्रीपाद के दर्शन करने कुरुपुर गए। हमें उनके आशीर्वाद मिला। मुस्कुराते हुए कहने लगे, वाह क्या चर्चाएं, क्या चर्चाएं। श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थान स्थापित होने के लिए बहुत बहुत अवधि है। मल्लादेव वंश के पैंडा व वत्साई वंशों के ऋण कब चुका पाऊंगा, इतना कहकर मैं एकदम से खामोश हो गया। 19वां अध्याय समाप्त। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। धन्यवाद।